नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएमए गेस्ट पेपर के एमडीसी हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि है इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों एवं उनके महत्व का वर्णन करें। इसके पिछले 4 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को देखा है। यदि आप चारों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको चारों वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से आप चारों वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वे चारों क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने गेस्ट पेपर को इस तरीके से मेंशन किया है कि आप यदि इतना पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आए। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपके बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और यदि आप बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी से नहीं है, झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये क्वेश्चन आपके हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों एवं उनके महत्व का वर्णन क्या है। और हो सकता है कि लैंग्वेज आपको चेंज दिखे, बाकी क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से पूछा जाता है कि इतिहास के पुरातात्विक स्रोत से आप क्या समझते हैं, इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों पर प्रकाश डालिए, इसका वर्णन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास के पुरातात्विक स्रोत आखिर होते क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको एक ओवरव्यू के जैसा देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इसके आंसर अपने एग्जाम में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो यह सवाल जरूर आता है कि इतिहासकारों को प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बोला है कि हम लोग जब बच्चे थे, जब 6, 7, 8, 9 में थे, तो उस समय कभी ना कभी हम लोग ऐसा सोचते थे कि आखिरकार ये सब लिखे किसने है, आखिर ये सब पता कैसे चलता है कि पहले इस तरह होता था, पहले के लोग ऐसे रहते थे, ये वहाँ का ऐसा संस्कृति था, ऐसा लैंग्वेज था। आखिर इतिहासकारों को इसे पता कहाँ से चलता है? तो ये हम लोग का दिमाग में सवाल अक्सर आया करता था। तो दोस्तों, सिर्फ लिखित ग्रंथों से ही नहीं बल्कि पुरातात्विक स्रोतों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पुरातात्विक स्रोतों कहने का मतलब, पुरातात्विक स्रोतों क्या कहने का मतलब है मूर्तियां, कलाकृतियां, शिलालेख और स्तंभ। अब देखते होंगे, कहीं जाते होंगे तो, कि कोई राजा का कहीं स्तंभ लगा हुआ है, तो कोई फ्रीडम फाइटर का, तो हम लोग उसे देख के एक अनुमान लगाते हैं कि नहीं, पहले के लोग ऐसे रहते होंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ क्वेश्चन में तो यही ना पूछा गया है कि इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों एवं उनके महत्व को समझाइए या फिर इसका वर्णन कीजिए। तो आपको सबसे पहले ये वर्ड समझना होगा कि पुरातात्विक स्रोत आखिर होते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जो प्राचीन सभ्यताओं ने पीछे छोड़े हैं। कहने का मतलब प्राचीन सभ्यताओं ने पीछे क्या छोड़े हैं? बहुत सारी चीजें हम लोग को लिखित रूप में मिल गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें लिखित रूप में नहीं मिली। जैसे हम लोग को वो पुराने सिक्के मिलते हैं, जिससे पुराने सिक्के से हम लोग को क्या पता चलता है, उसकी सभ्यताओं के बारे में पता चलता है। मूर्तियां और कलाकृतियां, शिलालेख और स्तंभ, प्राचीन इमारतें और मंदिर, दफनाए गए कंकाल और जीवाश्म जैसे चीजें हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, इनसे हमें पता चलता है कि पुराने समय के लोग कैसे रहते थे, उनकी संस्कृति कैसा था, प्रशासन और तकनीकी कैसी थी। अब आइए पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार को विस्तार से समझते हैं। हाँ दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार होते हैं जैसे स्मारक। स्मारक बोले तो मोन्यूमेंट्स, जैसे देखते हैं हम लोग मंदिर, किले और महलों जैसी संरचनाएं हमें प्राचीन वास्तुकला, संस्कृति और समाज की झलक दिखाती है। अब उदाहरण के तौर में लिख सकते हैं जैसे ताजमहल, जो वास्तुकला और शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी को दर्शाता है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ताजमहल के बारे में। दोस्तों, ताजमहल भी एक पुरातात्विक स्रोत है। ये हमें इतिहास के बारे में बताता है कि उस समय की सभ्यता कैसा था, उस समय के लोग कैसे रहते थे, तो ये सारी चीजें। इसके बाद कलाकृतियां, जैसे कलाकृतियां में क्या, जैसे मिट्टी के बर्तन, आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें देखते होंगे मिट्टी के बर्तन, औजार और आभूषण हमें प्राचीन सभ्यताओं के तकनीकी कौशल और दैनिक जीवन के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन उनकी उन्नत शिल्पकला को दर्शाते हैं।
इसके बाद शिलालेख। दोस्तों पत्थरों, स्तंभों और दीवारों पर लिखे गए लेख इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं, शासकों और धार्मिक विचारों की जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक के शिलालेख जो उनकी नीतियां और बौद्ध धर्म के प्रसार को दर्शाते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसे आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा। आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं कि आप इस यदि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप इसे एग्जाम में लिखिएगा कैसे। क्वेश्चन है आपका, इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों एवं उनके महत्वों का वर्णन करें। दोस्तों इतिहास के पुरातात्विक स्रोत पिछले सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए भौतिक अवशेषों और कलाकृतियों को संदर्भित करता है। दोस्तों इतिहास के पुरातात्विक स्रोत क्या करता है, पिछली सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए भौतिक अवशेष जैसे कुछ उपकरण हो गए, स्मारक हो गए, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और शिलालेख, ये सभी चीजों को एक जगह संदर्भित करता है। साक्ष्य के ये मूर्ति टुकड़े जैसे कि उपकरण, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और शिलालेख पहले के समय में रहने वाले लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। साहित्यिक स्रोतों के विपरीत जो लिखित अभिलेख होते हैं, पुरातात्विक स्रोत भौतिक साक्ष्यों पर निर्भर होते हैं जिनकी खुदाई और अध्ययन किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार के बारे में। पहला तो आपका हो गया स्मारकों, जिसमें मंदिर, किले और महल जैसी संरचनाएं स्थापत्य शैली, सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक मूल्यों के बारे में जानकारी प्रकट करती है। उदाहरण के लिए ताजमहल या मुगल वास्तुकला और सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है कलाकृतियां। ये सारी चीजें पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार हैं। इसके बाद है दोस्तों कलाकृतियों, मिट्टी के बर्तन और औजार और आभूषण जैसी वस्तुएं लोगों के तकनीकी कौशल और दैनिक जीवन को दर्शाती है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन उनके उन्नत शिल्प कौशल और सौंदर्य बोध को दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि उदाहरण में आप लिख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन उनके उन्नत शिल्प कौशल और सौंदर्य बोध को दर्शाती है। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग तीसरा प्रकार। दोस्तों आप अपने से भी प्रकार लिख सकते हैं, और अपने से कहने मतलब जो आपको रिलेटेबल लगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हैं कलाकृतियां, स्मारक, शिलालेख जैसे चट्टानों, स्तंभों और दीवारों पर नक्काशी घटनाओं, शासकों और धार्मिक प्रथाओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करती है। जैसे अशोकन एडिक्ट्स चट्टानों और स्तंभों पर अंकित सम्राट अशोक की नीतियां और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों का विवरण देता है। जैसे कि दोस्तों अशोकन एडिक्ट्स जो हमें चट्टानों और स्तंभों पर अंकित है, वे सम्राट अशोक की नीतियां और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों का विवरण को बताता है। इसके बाद सिक्के। प्राचीन सिक्के हमें व्यापार, अर्थव्यवस्था और शासकों के बारे में जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए गुप्त काल के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के शिलालेख होते हैं जो उस युग की समृद्धि और संस्कृति उपलब्धियों को दर्शाती है। दोस्तों सिक्के से हम लोग को क्या पता चलता है, उस समय के व्यापार, मतलब उस समय जो भी जितने भी आदान प्रदान होते थे वो एक करेंसी, जिस तरह भी रुपया है तो उस टाइम भी कुछ उनका करेंसी होता होगा, जिसे हम लोग यहाँ पे सिक्के लिखे हैं। प्राचीन सिक्के हमें व्यापार, अर्थव्यवस्था और शासकों के बारे में जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए गुप्त काल के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के शिलालेख होते हैं जो उस युग की समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों को दर्शाते हैं। इसके बाद दफन और जीवाश्म। दोस्तों खुदाई किए गए दफन स्थल और कंकाल प्राचीन अनुष्ठानों, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों खुदाई किए जाने पर दफन स्थल और
कंकाल प्राचीन अनुष्ठानों से स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आहार के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता के दफनाने स्थल प्रवृत्ति जीवन में उनके विश्वास का प्रमाण दिखाते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहां पर जीवन में उनके विश्वास का प्रमाण दिखाते हैं कि नहीं, सही सच में हड़प्पा सभ्यता होती थी, इसका एक प्रमाण दिखता है। आइए आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इसके महत्व क्या है। दोस्तों इसका कई पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व है, जैसे कि प्राचीन सभ्यताओं को समझना। जैसे पुरातात्विक से हमें प्राचीन सभ्यताओं में कैसे लोग रहते थे, क्या उन लोगों का दिनचर्या था, ये सारी चीजों को समझने में मदद करती है। जैसे पुरातात्विक खोजें हमें उन सभ्यताओं के बारे में जानने में मदद करती है जिन्होंने कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। दोस्तों पुरातात्विक स्रोत हमें क्या समझने में मदद करती है? दोस्तों उन सभ्यताओं के बारे में समझने में मदद करती है जिन्होंने कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो की खुदाई और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत शहरी योजना और सामाजिक संरचना का पता चलता है। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत शहरी योजना और सामाजिक संरचना का पता चलता है इससे। इसके बाद इतिहास में अंतराल भरना। कहने मतलब बहुत सारी चीजें जो लिखित रूप में थी उसे तो इतिहासकारों ने लिखा, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें छूट गई, जिससे फिर हम लोग को ये पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है। जैसे इतिहास के कई पहलू जो साहित्यिक स्रोतों में शामिल नहीं है, उन्हें पुरातत्व के माध्यम से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में लौह युग के स्थलों में पाए गए उपकरण और हथियार तकनीकी प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके बाद वहां के संस्कृति और कलात्मक दृष्टिकोण क्या था, इसके बारे में समझने में मदद करती है। जैसे स्मारक और कलाकृतियां प्राचीन समाजों की कलात्मक संवेदनाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रकट करती है, पर नक्काशी, अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध और हिंदू परंपराओं की कहानियों को चित्रित करते हैं। इसके बाद पर्यावरण और तकनीकी चीजों के बारे में समझने में हमें मदद करती है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसे आप बाकी स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप हमारे डीएमए गेस्ट पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा इसे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप बोरिंग जैसा लगेगा। तो आप इस पीडीएफ को हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपके सारे एमडीसी पेपर, जैसे आपका यदि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का, यदि आपके कोई दोस्त या भाई बहन एमडीसी पेपर में कोई और सब्जेक्ट रखे हैं तो उस सब्जेक्ट का भी वे गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी आपके यूनिवर्सिटी में एमडीसी पेपर के कोर्सेस हैं जो स्टूडेंट्स लेते हैं, सारे गेस्ट पेपर हमारे एप्लीकेशन में आपको बहुत ही मिनिमम फी में मिल जाएगा। तो अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल पे इसलिए साझा नहीं करते क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, वीडियो वो बाद में देखते हैं तो फिर वो कमेंट करते हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। तो आप इसे हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके पूरी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपडेट्स लाते रहते हैं। और जाते जाते फिर से आपको याद दिला दें कि आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जो भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले हम वहां पर साझा करते हैं, और ताकि स्टूडेंट्स सभी अपडेट्स को जान सके समय रहते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों। तो हम सबसे पहले वहां पर अपडेट्स देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।